मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? भ्रम यह है कि हम सोचते हैं प्रेम का अर्थ है अधिकार। हम सोचते हैं कि किसी को पा लेना ही प्रेम है, किसी को अपने नियंत्रण में बांध लेना ही प्रेम है। लेकिन प्रेम तो खुले आकाश की तरह होता है, वह किसी को बांधता नहीं, वह तो सर्वथा मुक्त कर देता है। जब तुम किसी सुंदर पक्षी से प्रेम करते हो तो तुम उसे पिंजरे में बंद नहीं करते, तुम उसे खुले आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फैलाने देते हो। जीवन की यही सबसे गहरी और सुंदर पहेली है, जिसे तुम जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हो। वह तुम्हारे हाथों से मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल जाता है, और जिसे तुम पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देते हो, जो अपने आप में पूर्ण है, वही तुम्हारे पास सदा के लिए ठहरता है। लोग अक्सर यही भूल करते हैं और सोचते हैं कि किसी इंसान को अपने पास बांध कर रखा जा सकता है या प्रेम को पकड़ कर रखा जा सकता है, लेकिन सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। जिसे तुम्हें पकड़ना पड़े, संभालना पड़े या जिस पर पहरा देना पड़े, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। और जो वास्तव में तुम्हारा है, जो तुम्हारे अस्तित्व के साथ जुड़ा है, उससे कभी किसी पकड़ या बंधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्त्री किसी ऐसे पुरुष के साथ कभी लंबे समय तक नहीं ठहर पाती जो हर क्षण उसे प्रभावित करने के प्रपंच में जुटा रहे, जो हर बात में, हर मोड़ पर अपनी कीमत और अपना मोल साबित करने की दौड़ में लगा रहे। विचार करो, जो व्यक्ति बार बार खुद को साबित करने में लगा है, उसके भीतर कितना बड़ा डर छिपा हुआ है। वो डर है खो देने का डर, ठुकरा दिए जाने का डर, या अकेला रह जाने का डर। और जहां डर विद्यमान है, वहां प्रेम कभी खिल ही नहीं सकता। प्रेम केवल भयहीनता की उपजाऊ भूमि पर खिलता है। जब तुम डरे हुए होते हो तो तुम्हारी हर चेष्टा में एक मांग होती है, एक याचना होती है। तुम सामने वाले से केवल अपनी सत्ता की स्वीकृति मांग रहे होते हो। लेकिन एक पुरुष ऐसा भी होता है जिसे छोड़ना या जिससे दूर जाना किसी भी स्त्री के लिए आसान नहीं होता। कौन है वह पुरुष? क्या उसकी बाह्य सुंदरता, उसका धन या उसके शरीर का बल उसे महान बनाता है? नहीं। तो उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी शक्ल, उसका पैसा या उसकी ताकत नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी सामर्थ्य होती है उसका आंतरिक संतुलन। संसार का यह शाश्वत नियम है कि परिस्थितियां निरंतर बदलेंगी। कभी सफलता की ऊंचाई मिलेगी तो कभी असफलता की नीची खाई। कभी जीवन तुम्हें ऊपर उठाएगा तो कभी नीचे गिराएगा। लेकिन जो पुरुष अपने भीतर स्थिर और अचल है, वह इन लहरों से कभी डगमगाता नहीं। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं होती, उसकी आंखों में इस जगत से कोई शिकायत नहीं होती, और उसकी मुस्कान किसी दूसरे इंसान की प्रशंसा या मंजूरी की मोहताज नहीं होती। वह स्वयं के अस्तित्व में तृप्त रहता है। जब कोई स्त्री ऐसे स्थिर पुरुष के सानिध्य में होती है तो उसे एक परम सुरक्षा का अनुभव होता है। उसे भली भांति ज्ञात होता है कि यह इंसान जीवन की भयंकर आंधियों में कभी नहीं टूटेगा। यह हर मौसम में, हर कठिन परिस्थिति में एक जैसा अचल और अविचल रहेगा। याद रखो, केवल बाह्य सुंदरता और रूप रंग से कोई स्थायी आकर्षण पैदा नहीं होता। सच्चा और गहरा आकर्षण तो भरोसे से जन्म लेता है, और भरोसा वहां जन्म लेता है जहां मनुष्य के शब्द और उसके कर्म एक हो जाते हैं, जहां उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। आज का संसार केवल खोखले शब्दों का बाजार बनकर रह गया है। लोग बड़े बड़े वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन जब निभाने की घड़ी आती है तो पीछे हट जाते हैं। इसलिए जब कोई पुरुष अपने शब्दों का सम्मान करता है, जो कहता है वही करके दिखाता है, तब वो सहसा ही भीड़ से अलग और विशिष्ट दिखाई देने लगता है। उसकी बात में प्रामाणिकता होती है। ऐसी प्रामाणिकता ही भीतर भरोसा जगाती है। स्त्री को हमेशा ऐसे पुरुष पसंद आते हैं जिनके जीवन में कोई स्पष्ट दिशा हो, कोई ऊंचा उद्देश्य हो, जिसका अपना कोई मार्ग ही नहीं है, जो स्वयं जीवन में भटक रहा है। वह किसी और का सहारा भला कैसे बन सकता है जिसका अपना कोई केंद्र नहीं है? वो दूसरों को क्या आश्रय दे पाएगा? लेकिन जीवन में दिशा होने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह पुरुष भीतर से कठोर हो जाए या पत्थर बन जाए। नहीं, असली शक्ति कठोरता में नहीं होती। असली शक्ति तो संवेदनशीलता में छिपी होती है।
वह पुरुष जो दूसरों के मनोभावों को समझ सकता है, जो बिना किसी निर्णय के दूसरों को शांत होकर सुन सकता है, जो बिना किसी शोर शराबे या प्रदर्शन के चुपचाप साथ खड़ा रह सकता है, वही वास्तव में हृदयों में अपनी जगह बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी प्रसन्नता और आनंद का भार कभी किसी और व्यक्ति पर नहीं डालता। वह यह शर्त कभी नहीं लगाता कि जब तुम मेरे साथ रहोगी तभी मैं खुश रहूंगा। वह पहले से ही अपने भीतर पूर्ण और तृप्त होता है। उसका जीवन पहले से ही अर्थपूर्ण और स्वयं सिद्ध होता है, इसलिए उसका साथ किसी के लिए बोझ नहीं बनता, बल्कि एक अनुपम उपहार बन जाता है। जरा विचार करो, यदि किसी व्यक्ति का पूरा अस्तित्व और उसकी खुशी केवल तुम पर ही टिक जाए तो कुछ समय पश्चात तुम्हें वह संबंध एक भारी बोझ लगने लगेगा। तुम भीतर से घुटन अनुभव करने लगोगे। लेकिन जो मनुष्य अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा है, जो अपने भीतर ही स्वयं आनंदित रहना जानता है, उसका साथ तुम्हें किसी बंधन जैसा नहीं बल्कि परम स्वतंत्रता जैसा प्रतीत होता है। जहां पूर्ण स्वतंत्रता है वही प्रेम का सबसे निर्मल रूप है। यही मूल कारण है कि स्त्री उस पुरुष का साथ कभी नहीं छोड़ पाती जिसके भीतर सच्चा आत्मसम्मान तो होता है किंतु अहंकार का लेस मात्र भी प्रभाव नहीं होता, जिसके पास अटूट आत्मविश्वास है लेकिन कोई खोखला प्रदर्शन या दिखावा नहीं है, जो प्रेम तो करता है किंतु प्रेम के नाम पर स्वयं के अस्तित्व को नहीं मिटाता। क्योंकि अंततः संसार में लोग सुंदर चेहरों को भूल जाते हैं। चेहरे तो समय के साथ ढल जाते हैं, बाह्य सुंदरता तो क्षणभंगुर है, लेकिन लोग उन सुंदर और पवित्र एहसासों को कभी नहीं भूल पाते जो उन्होंने किसी की पावन उपस्थिति में अनुभव किए थे। जिस पुरुष की उपस्थिति किसी स्त्री को पूरी तरह सुरक्षित, सम्मानित और स्वतंत्र महसूस कराती है, उसकी स्मृति केवल मन के किसी कोने तक सीमित नहीं रहती, वह उसकी आत्मा का और उसकी पूरी जीवन यात्रा का एक अविभाज्य अंग बन जाती है। यही वे आंतरिक गुण हैं जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देते हैं। और यही वह कारण है कि ऐसे लोग यदि दृष्टि से दूर भी चले जाएं तो भी जीवन भर कभी भुलाए नहीं जाते। संसार में अधिकांश लोग प्रेम के नाम पर केवल एक दूसरे पर अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। वे अपनी शर्तें थोपते हैं और सामने वाले को बदलने की चेष्टा करते हैं, लेकिन जहां शर्त है वहां सौदा है, प्रेम नहीं। सच्चा पुरुष वही है जो स्वयं के केंद्र में स्थित है। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, जब तुम अपनी चेतना के साक्षी बन जाते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति मात्र से दूसरों के भय और संशय दूर होने लगते हैं। तुम एक शांत वटवृक्ष की भांति बनो। वटवृक्ष किसी को निमंत्रण देने नहीं जाता, परंतु जो भी थकाहारा राहगीर उसकी छाया में आता है उसे अपार शीतलता और विश्राम मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब तुम अपने भीतर संतुलित, शांत और पूर्ण होते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन एक महकती हुई उपस्थिति बन जाता है। जीवन को बाहर मत खोजो, जीवन तुम्हारे अपने भीतर बह रही चेतना की धारा में है। जब तुम उस धारा से जुड़ जाते हो तब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम एक अगाध शांति बन जाते हो। जीवन में चुनौतियों का आना कोई दुर्घटना नहीं है। जीवन का स्वभाव ही संघर्ष और परिवर्तन है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई दुख आता है, कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो तुम्हारा पहला रुझान उससे भागने का होता है। तुम उससे आंखें चुराने लगते हो। तुम सोचते हो कि यह दुख क्यों आया, लेकिन विचार करो, अगर जीवन में कभी रात ना हो, केवल दिन ही रहे, तो तुम सूरज की रोशनी का मूल्य कभी समझ ही नहीं पाओगे। अगर जीवन में केवल सुख ही सुख रहे तो तुम्हारी चेतना का दीपक कभी जल ही नहीं पाएगा। दुख और चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति से परिचित कराने आती हैं। संसार में अधिकांश लोग चुनौतियों से डरते हैं क्योंकि वे सुरक्षा चाहते हैं। वे एक ऐसा जीवन चाहते हैं जहां सब कुछ पहले से तय हो, जहां कोई जोखिम ना हो, जहां कोई अनहोनी न घटे। लेकिन ऐसा जीवन तो एक मृत जीवन के समान है। जहां सुरक्षा की अत्यधिक चाह है वहां गति रुक जाती है, वहां विकास थम जाता है। जीवन तो एक अनवरत बहती हुई नदी की तरह है जो हर पल नई चट्टानों से टकराती है, नए मोड़ों से गुजरती है।
जब कोई नदी किसी विशाल चट्टान से टकराती है तो वह रोती नहीं, वो अपना मार्ग बदल लेती है या उस चट्टान को भी धीरे धीरे घिसकर गोल कर देती है। तुम्हें भी उसी नदी की भांति बहना सीखना होगा। जब भी जीवन तुम्हारे सामने कोई चुनौती फेंके तो उसे एक अवसर की तरह देखो, अवसर स्वयं को जानने का, अपनी सीमाओं को तोड़ने का। लोग कहते हैं कि परिस्थितियां बुरी हैं, समय खराब है, लेकिन समय कभी खराब नहीं होता। परिस्थितियां तो केवल तटस्थ होती हैं, तुम उन्हें किस रूप में लेते हो यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि तुम चुनौती को एक शत्रु मान लोगे तो तुम भयभीत हो जाओगे और हार जाओगे, लेकिन यदि तुम उसी चुनौती को एक मित्र मान लोगे जो तुम्हें जगाने आया है, तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत साहस का जन्म होगा। साहस का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर भय नहीं है। साहसी मनुष्य वो नहीं है जो डरता नहीं, बल्कि साहसी वो है जो डर के होते हुए भी कदम आगे बढ़ाता है। जब तुम भय के सामने आंखें डालकर खड़े हो जाते हो तो भय भाप बनकर उड़ जाता है। भय केवल तभी तक शक्तिशाली है जब तक तुम उससे भाग रहे हो। जिस क्षण तुम मुड़कर उसका सामना करते हो वो विलीन हो जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि तुम अपनी समस्याओं से लड़कर कभी जीत नहीं सकते, तुम केवल उन्हें समझकर उनसे मुक्त हो सकते हो। समस्या से लड़ना अंधेरे से लाठियां चलाने जैसा है। अगर कमरे में अंधेरा है तो तुम लाठी चलाकर अंधेरे को बाहर नहीं निकाल सकते, तुम्हें केवल एक छोटा सा दिया जलाना होगा। दिया जलते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। ठीक उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में दुखों का अंधेरा छा जाए तो समस्याओं से मत लड़ो, अपने भीतर जागरूकता का दिया जलाओ। जागरूकता का अर्थ है साक्षी भाव। जो भी घट रहा है उसे एक दृष्टा की भांति देखो। जब सुख आए तो उसमें इतने मत बहो कि होश खो बैठो, और जब दुख आए तो उसमें इतने मत डूबो कि निराश हो जाओ। याद रखो, यह समय भी बीत जाएगा। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां न तो तुम्हारी खुशियां सदा रहेंगी और न ही तुम्हारे दुख। सब कुछ एक बहती हुई हवा की तरह आता है और चला जाता है। जब तुम इस परिवर्तनशीलता को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरा ठहराव आता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि जीवन में शांति कैसे मिले। शांति कोई बाह्य वस्तु नहीं है जिसे तुम बाजार से खरीद सको। शांति तो उस समय फलित होती है जब तुम जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार कर लेते हो। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी साधना है। जब तुम विरोध करना छोड़ देते हो, जब तुम प्रकृति के नियम के साथ बहने लगते हो, तो तुम्हारे जीवन का सारा तनाव समाप्त हो जाता है। संघर्ष तब पैदा होता है जब तुम चाहते हो कि परिस्थितियां तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलें। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे हिसाब से बदलें, मौसम तुम्हारी पसंद का हो, परिणाम सब तुम्हारी चाहत के अनुसार हो। लेकिन यह जगत तुम्हारी इच्छाओं से नहीं चलता, यह तो अपने शाश्वत नियमों से चलता है। जब तुम अपनी जिद छोड़ देते हो और जीवन के प्रवाह में स्वयं को सौंप देते हो तो तुम पाते हो कि हर चुनौती के पीछे एक बड़ा वरदान छिपा था। दुख तुम्हें निखारने आता है। जैसे सोने को जब आग में तपाया जाता है तभी उसका कचरा दूर होता है और वह कुंदन बनता है, ठीक वैसे ही जब मनुष्य संकटों की अग्नि से गुजरता है तो उसके भीतर का अज्ञान, उसका अहंकार और उसका ढोंग जलकर राख हो जाता है। केवल वही बचता है जो शुद्ध है, जो सत्य है। इसलिए जब भी कोई कठिन समय आए तो यह मत कहो कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, बल्कि अपनी समस्या से कहो कि मेरा आंतरिक बल बहुत बड़ा है। अपने भीतर के उस शाश्वत स्रोत से जुड़ो जो कभी नष्ट नहीं होता। तुम्हारा शरीर बदल सकता है, तुम्हारे विचार बदल सकते हैं, तुम्हारी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर बैठा हुआ वह साक्षी कभी नहीं बदलता। वह कल भी वही था, आज भी वही है और आने वाले कल में भी वही रहेगा। जब तुम अपने उस केंद्र पर ठहर जाते हो तो संसार का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाता। तुम तूफान के बीच में भी शांत और स्थिर बने रहते हो। यही जीवन जीने की कला है, तनाव मुक्त होकर जीना, हर क्षण को पूरी सजगता के साथ जीना, और जो भी घटित हो रहा है उसमें एक छिपे हुए अर्थ को देखना। जब तुम इस दृष्टि से देखना शुरू करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जीवन में कुछ भी निरर्थक नहीं है।
हर दुख, हर असफलता, हर आंसू तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बनाने आया था। और जब तुम इस सत्य को जान लेते हो तो तुम्हारे मन से सारा भय मिट जाता है और तुम एक परम आनंद और स्वतंत्रता के आकाश में उड़ने लगते हो।